बहुत बहुत मुश्किल है सबसे भी। पहले मैंने सोचा था टर्म 1 के रिजल्ट के बाद ये वाली वीडियो लाऊंगा, इनकम बकेट टर्म 1 का रिजल्ट आया नहीं, हम ज़रूर आ गए। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था टर्म 1 के केस में आपको सारे मटेरियल जितने भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सब आपको प्रोवाइड करते हैं। सेम टर्म 2 के लिए मेरे पास जितनी भी सामग्री, जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आप सब आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करना है। वैसे तो जितनी भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ सारी लिंक्स पहले से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तब भी मैं चाहूँगा आप मेरी एक बात सुन लें, तुरंत मत भागना, तुरंत डाउनलोड करना, थोड़ी देर सुन के जाना। मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ डिस्क्रिप्शन खोलें। सबसे पहले आपको मेरी सारी जो भी जहाँ पे भी मैं हूँ सब लिंक्स दे रखेंगे। टेलीग्राम को बता दूँ, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं वहाँ पे अभी नहीं हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, आया राम गया राम वाली हाल है। प्री बोर्ड भी चल रहा है, वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कभी कभी, इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन आता जाता रहता हूँ। लेकिन मैंने तब भी जिन लोगों को कुछ डाउट पूछना होता है, जिन लोगों को कोई चीज़ें मांगनी होती हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे सीयू सेट के भी काफ़ी मटेरियल्स मेरे पास हैं जो मैंने पहले भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो जितनी भी चीज़ मांगनी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम आईडी मैंने दे रखी है @सोमसर करके, उसके नीचे इंस्टाग्राम आईडी, स्नैपचैट आईडी, डिस्कॉर्ड सर्वर, तो सारी चीज़ें हैं जहाँ भी आप मुझसे बात करना चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी चीज़ मांगनी हो, या कोई भी चीज़ बात करनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो सब फालतू चीज़ होंगी, उसके नीचे आएंगे आपको सीयू सेट मटेरियल्स का एक लिंक मिलेगा, जहाँ मैंने जितने भी सीयू सेट के मटेरियल्स मेरे पास अब तक आज की डेट में है, मैं आपको सब दे रखे हैं, करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिला के। उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। अभी मेरे पास लाल प्री बोर्ड चल रहे, इसलिए मैं थोड़ा चैनल पे इनएक्टिव भी था, और बताऊंगा लास्ट में क्यों था और भी क्या रीजंस थे। तो 2 पेपर हुए मेरे, एक मंडे को केमिस्ट्री का, एक कल हुआ था फिजिकल एजुकेशन का। आज वेडनेसडे शाम को जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अब सीधा नेक्स्ट मंडे मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो वो पूरा एक फोल्डर है। अभी 2 ही पेपर डले हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं और पेपर्स डालते जाऊँगा जैसे जैसे पेपर्स होते जाएंगे। 2 प्री बोर्ड लेंगे हमारे स्कूल वाले, दोनों प्री बोर्ड के सारे पेपर्स मैं आपको दे दूँगा। इसके नीचे से मेन चीज़ शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ओसवाल, जहाँ तक मुझे अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं ओसवाल होगा। ओसवाल का आपका क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, दोनों चीज़ें साथ में होंगी। एक और कदम नीचे आइए, एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन बैंक होंगे। एग्जाम आइडिया के सैम्पल पेपर्स मिले भी नहीं, कोई चाहता भी नहीं है, क्वेश्चन बैंक भी कोई नहीं चाहता एग्जाम आइडिया के, लेकिन मैं इसलिए दे दी, कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम आइडिया में हर चैप्टर के, तो वो कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं। उसके भी नीचे आएंगे आप तो आपको एमटीजी मिलेगी, एमटीजी के क्वेश्चन बैंक्स, सैम्पल पेपर्स टर्म 2 के लिए। उसके नीचे आएंगे आपको एरियन का एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके नीचे आएंगे आपको एडू कार्ड के सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, एरियन के सैम्पल पेपर्स और रेडियो कार्ड के क्वेश्चन बैंक्स। एडू कार्ड के क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिले नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया डाउनलोड करने में, जहाँ दे रखे थे उनकी एक लिंक एक्सपायर हो गई थी, तो वो बंद हो गई थी पीडीएफ, तो मुझे मिले नहीं। किसी के पास अगर हो तो प्लीज़ मुझे एडू कार्ड के क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पे दे देना, ताकि मैं वो लिंक यहाँ अपडेट कर सकूँ। ऐसे ही जब मुझे अरियन के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, अभी मुझे मिले नहीं, मैंने ढूंढा था, जैसे ही मिल जाएंगे वो चीज़ भी मैं यहाँ अपडेट कर दूँगा। तो ये 2 चीज़ मिसिंग है। मैंने कोशिश करी सारे पब्लिकेशन जितने भी हो सकते हैं, जितने भी मैं ध्यान में लेकर चल रहा हूँ, वो सब मैं आपको दे दूँ। लगभग सारे हैं, इतने ही होते हैं जो मेजर होते हैं, इससे ज़्यादा भी कितनी चॉइस दोगे आप एक आदमी को, तो वो सब मैंने लगभग डाल दिए हैं। आप इनमें से चॉइस या चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा, जो 2 हैं वो मैं इन फ्यूचर जैसे ही मुझे मिलेंगे वैसे मैं डाल दूँगा। अब एक सवाल आता है कि मैं कौन कौन से सैम्पल पेपर्स यूज़ कर रहा हूँ और क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको 1-1.5 महीने 2 महीने पहले भी कहा था कि एक हार्ड कॉपी अगर कोई मंगा ले इनकी तो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो वहाँ हार्ड कॉपी गिव्स यू एन एच। तो मैंने बहुत पहले अराउंड 1 महीना पहले अरिहंत की क्वेश्चन बैंक अरिहंत के क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी मंगाई थी, जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि आप कोई क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी मंगा लें। सैम्पल पेपर ऐसी चीज़ है आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, पेपर होता है, आपको पेपर ही तो सॉल्व करना ना। तो सैम्पल पेपर एक ऐसी चीज़ जो आप पीडीएफ से करके भी, चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, आप सॉल्व कर सकते हैं, मंगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में कभी कभी होता है हार्ड कॉपी रहे हाथ में, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन पीछे आंसर देख रहे हो, तो इट गिव्स यू एन एच पीडीएफ से। तो अरिहंत की मैंने मंगाई थी, और पिछली बार भी मैंने 2 पब्लिकेशन यूज़ करी थी, इस बार भी मैं सिर्फ 2 ही पब्लिकेशन यूज़ करूँगा। अरिहंत ओसवाल जो ज़्यादा ट्रस्टेड है, जो ज़्यादा जिनके भाव वैल्यू में जो ज़्यादा ट्रस्टफुल है, यही 2 मैंने पिछली बार भी यूज़ करी थी। थोड़ा बहुत धोखा मिलता है पिछली बार, लेकिन इस बार सब्जेक्टिव पेपर में शायद ना मिले। अरिहंत ओसवाल मोर देन सफिशिएंट होंगे अगर इनके क्वेश्चन बैंक, इनके ही सैम्पल पेपर्स ढंग से लगा लिए जाएँ। फिर से बता दूँ, आप कोई भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन यही दोनों है, और एक और रिकमेंडेशन कि कोई भी आप एक हार्ड कॉपी मंगा लें क्वेश्चन बैंक की, इट विल बी यूज़फुल। आपको एज रहेगी हल्की सी, जो बहुत हल्की सी होती है, लेकिन एज तो रहती है। अगर आप मंगा सकते हैं तो वैसे ही सारी पीडीएफ सब जगह अवेलेबल होती है, आप लोग भी पहले से यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैंने सोचा जितनी भी मेरे पास और आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकूँ वो दे दूँ, और जो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मेरे पास वो भी प्रोवाइड कर दूँ। इसके नीचे पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे अलग की शॉर्ट फॉर्म्स, कभी कभी ज़्यादा फॉर्मूले, कम कंसेप्ट,
तो शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अपनी खुद बनानी चाहिए, लेकिन तब भी लोगों को मदद मिले कि कैसे बनते हैं, मतलब कैसे बनाए जाते हैं, एक आइडिया मिले। और जो कुछ लोग यूज़ करना चाहें वो यूज़ करने के लिए भी मैं शॉर्ट नोट्स पिछली बार भी मैंने प्रोवाइड किए थे टर्म 1 के चैप्टर के, इस बार भी मैं टर्म 2 के चैप्टर्स के प्रोवाइड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने ठीक ठाक बनाए, सारे कंसेप्ट उसमें, सारे फॉर्मूला और लोगों को समझ भी आ सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपने नहीं बनाया तो मैं चाहूँगा इनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना एक बार। इसके नीचे अब देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता, जब भी रिवाइज करता हूँ पूरा लॉन्ग नोट से रिवाइज करता हूँ, तो इनके मैंने आज तक नहीं बनाए। तो यही जो 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इनके दे रखे हैं। फिजिक्स में आओगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, उसी एक मॉडर्न फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। अब फिजिक्स में मोस्टली मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, कंसेप्ट मतलब मुझे आते थे तो मैंने उतना शॉर्ट नोट्स में लिखे, जैसे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स में सिर्फ फॉर्मूला है। तो अगर आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना तो आप देख सकते हैं, आप फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। जिनको एक आइडिया हो फॉर्मूला का पहले से, और जो रिवाइज करना चाहते हैं वो इनको देख सकते हैं, फॉर्मूला आपके रिवाइज हो जाएंगे तीनों चैप्टर से। लेकिन जो ऐसा समझ रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स है तो कंसेप्ट भी होगा, अच्छे से लिखा होगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप खुद से बना लो इससे अच्छा, या किसी और का आप देख सकते हैं। बाकी फिजिक्स में यार इतने चैप्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स मैंने बनाई नहीं, जैसे बनाऊंगा अपडेट कर दूंगा, बनाने वाला हूँ लगभग। और 11th के शॉर्ट नोट्स अभी बन रहे हैं, वो थोड़ा जो जेई अलग चीज़ होगी, टर्म 2 के अलग हट के जेई के, वो अभी आराम से आराम बैच से बना रहा हूँ। तो वो शॉर्ट नोट्स तो नहीं, लॉन्ग नोट्स भी नहीं, मिडल नोट्स कह लो उन्हें, तो वो हैं। तो जो भी होते जाएंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करते जाऊँगा। बाकी जो कुछ सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपको चीज़ और चाहिए हो और मांगनी हो, जैसा मैंने कहा कुछ डाउट या कोई भी चीज़ पूछनी हो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में कुछ और 2-4 बातें। पहला 4M वाले चैलेंज की कुछ लोग बोल रहे थे शायद उसे स्क्रैप कर दिया, हटा दिया, कि मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला था, मैं वीकली गोल्स नहीं डाला था, मैं मंथली गोल्स तो अलग चीज़ है, डेली गोल्स नहीं डाल रहा था। हटाया नहीं है उसे, वो चल रहा है क्योंकि वो डेली रूटीन है मेरा, तो वो करता तो मैं हूँ, लेकिन हाँ मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल रहा था। इन शॉर्ट टच में नहीं था, तो इनएक्टिव था चैनल पे, प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे, सोच रहा था रिजल्ट का, एक्चुअली रिजल्ट का वेट कर रहा था कि वो चीज़ आएगी तो उसको डाल के एक बार उससे बाहर निकल के फिर चीज़ें शुरू करूँ चैनल पे। लेकिन बहुत वेट कर लिया रिजल्ट का। ऐसा तो है कि वो आएगा, मतलब इतना तो ऑफिशियल्स ने बोल रखा है कि वो आएगा, लेकिन कब आएगा, इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक, फेब एंड में, वो किसी को नहीं पता। तो जब वो आएगा तब आएगा। कोशिश करेंगे चैनल पे एक्टिव रहें, वीकली गोल्स, डेली गोल्स अपडेट करते रहें, 4M वाला चैलेंज भी सुबह 4 बजे अपडेट करते रहें इंटेंशनल आप लोगों के साथ, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जैसा कि आपको पता होगा कि एक अपडेट नहीं की थी, 26 अप्रैल से पेपर है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप और भी बाकी चीज़ों पे ध्यान सकते हैं, अब तो देना भी पड़ेगा क्योंकि सुनने में आ रहा है जेईई के सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स हैं, तो अच्छी बात है। 26 अप्रैल से पेपर, मतलब टर्म 2 का कम लोड, प्री बोर्ड रिपोर्ट हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्जेक्टिव पेपर की भी लिखने की भी, तो फायदे में चल रहे हैं अभी हम। जहाँ तक सीबीएसई की बोर्ड की बात है या सीयूसेट की बात है, क्योंकि अब वो भी लेट हो जाएगा, वो बोर्ड से 1-1.5 महीने लेट ही होता है। तो इन दोनों केस में हम फायदे में चल रहे हैं, हम धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहे तो उस टाइम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जहाँ तक बात है जेईई की, तो वहाँ पे थोड़ा लोगों को दुख हुआ है, मुझे भी हुआ है, क्योंकि 2 ही अटैम्प्ट है सिर्फ, एंड हो सकता है अप्रैल में हो पहला अटैम्प्ट, तो कम टाइम है, तो उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं, करता रहना ही है। और भी जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, जेईई अल्टीमेट से, आराम से क्या पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा वीडियोस में, एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट किसी वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, जो मटेरियल्स मुझे आप लोग प्रोवाइड करने थे। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगती है थोड़ा ड्राइव बनाने में और प्रोवाइड करवाने में, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा अच्छा लगा, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद मी, कोशिश करूँगा एक्टिव रहने की। टिल देन बाय।